It is related to hydrolysis of the salt. Now, what's the meaning of hydrolysis of the salt? It is a reaction between anion cation of the salt with the water to produce acidic, basic और neutral solution. तो डेफिनेशन जो हाइड्रोलिसिस का है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इट इज़ द रिएक्शन between cation, anion or both with water to produce acidic, basic or neutral solution. So it is the reaction between cation, anion और both, मतलब दोनों भी वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं तो सिर्फ एक भी रिएक्ट कर सकता है टू प्रोड्यूस एसिडिक, बेसिक, नहीं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो इस रिएक्शन को हम बोलता है हाइड्रोलिसिस. अभी इसके लिए हम हाइड्रोलिसिस के लिए सॉल्ट को हम 4 ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे. सो फर्स्ट विल राइट दिस वन, टाइप्स ऑफ सॉल्ट. तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में फर्स्ट सॉल्ट, पहला सॉल्ट जो हम लिखेंगे, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base. So salt of strong acid and strong base. तो दोनों भी यहाँ पे strong है, acid भी strong है और base भी strong है. तो both are strong here. तो इस केस में हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा वो देखेंगे. सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सेकेंड रहेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो इस केस में एसिड तो स्ट्रॉन्ग था पर बेस वीक है और सॉल्ट बन गया, तो फिर उसका हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा वो देखेंगे हम. थर्ड रहेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये जो सॉल्ट बना है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है. द नेक्स्ट वन, फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो यहाँ पे दोनों भी वीक लेंगे हम, एसिड भी वीक लेंगे, बेस भी वीक लेंगे. वीक एसिड एंड वीक. इस केस में वीक एसिड था, वीक बेस था. अभी यहाँ पे जो 4 टाइप के सॉल्ट है उसके 1-2 एग्जांपल्स भी लिख देते हैं यहाँ पे. सो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? फर्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और उसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड. सपोज हमने KOH और HNO3 इनको ऐड किया तो हमें सॉल्ट मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट. अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया सपोज H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH तो हमें सॉल्ट मिल सकता है Na2SO4.
या हमें सॉल्ट मिल सकता है NaHSO4. सो दिस ऑल सॉल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. देन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज आपने HCl लिया, उसको वीक बेस NH4OH के साथ ट्रीट किया तो हमें सॉल्ट मिल सकता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लिया और वीक बेस लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिल सकता है कॉपर सल्फेट CuSO4. तो इस तरीके के जो सॉल्ट्स हैं वो एग्जाम्पल रहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट्स. थर्ड रहेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, तो हम एक एसिडिक एसिड ले सकते हैं. एसिडिक एसिड को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ ट्रीट किया तो हमें मिलेगा CH3COONA, एक सॉल्ट मिलेगा. नहीं तो हम लिख सकते हैं H2CO3 दैट इज़ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हमने लिया NaOH, तो हमें सॉल्ट मिल सकता है Na2CO3. तो सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं तो सोडियम दिस Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. ये सब सॉल्ट जो है वो एग्जाम्पल रहेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के. और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों भी वीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या रहेगा. सो हम कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड एंड वीक बेस सपोज हमने लिया NH4OH, तो उससे हमें सॉल्ट मिल सकता है अमोनियम एसिटेट. सो अमोनियम एसिटेट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो इनके हाइड्रोलिसिस देखते हैं. तो फर्स्ट पहला वाला जो सॉल्ट है उससे स्टार्ट करेंगे. सो देखेंगे फर्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसमें दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. So this type of salts do not undergo hydrolysis. These salts do not undergo hydrolysis. तो हम देखेंगे वाई दिस सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इनका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता, इनके बारे में हम जान लेंगे. तो यहाँ पे एक इसका एग्जांपल लिया था हमने NaCl. तो NaCl देखते हैं कि क्या हो रहा है. NaCl अगर NaCl को हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो हमें क्या मिलेगा. सो NaCl व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर यू विल गेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यू विल गेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलेगा. Now we know that all salts of sodium are strong electrolytes. So according to ionic theory, हम NaCl को लिख सकते हैं Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. Since water is a weak electrolyte, वो है वैसा ही रहेगा H2O. NaOH, again NaOH is a strong electrolyte, a strong base है, so it will dissociate to give Na plus aqueous plus OH minus aqueous. HCl जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, सो इट विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस. इस तरीके से मिलेगा हमें. अभी यहाँ पे दोनों तरफ से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से Cl माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. तो बाकी क्या बचेगा इसमें. सो वी कैन राइट हियर H2O वाटर जो है इट विल डिसोसिएट टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH minus ions. So here neither cation nor anion reacts with the water to give acidic or basic solution. Hence this reaction is not hydrolysis. So we can say neither cation nor anion reacts with the water to produce
एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। Hence, this reaction is not hydrolysis। तो ये हाइड्रोलिसिस है ही नहीं, इसमें ना ही कैटायन रिएक्ट हो रहा है ना ही अनायन रिएक्ट हो रहा है पानी के साथ, तो हम इसे हाइड्रोलिसिस नहीं बोल सकते हैं। It is just dissociation of water to produce equal amount of H plus and OH minus ion। जितना H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें रहेगा। तो इसके लिए ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH कितना रहेगा? इस सॉल्यूशन का pH रहेगा 7। अभी हम दूसरा सॉल्ट लेते हैं, दिस नेक्स्ट सॉल्ट। Right, second type of salt, that's a salt of strong acid and weak base। Salt of strong acid and weak base। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, बेस जो है वो वीक लिया है और उसका हमें सॉल्ट चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? सपोज हमने वीक बेस NH4OH लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया, तो उसका सॉल्ट रहेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सो NH4Cl, तो इसका हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं कि कैसे हो रहा होगा। सो NH4Cl व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर, इट गिव्स NH4OH ammonium hydroxide plus HCl। Now according to ionic theory we can write ammonium chloride जो कि strong electrolyte है, it will dissociate completely to give NH4 plus and Cl minus aqueous। तो हमें NH4 plus और Cl minus मिलेगा। और water है, water is a weak electrolyte, तो उसका dissociation हम नहीं लिखेंगे। NH4OH is also weak electrolyte, तो वो है वैसा ही रहेगा। HCl is a strong electrolyte, so it will dissociate completely to give H plus and Cl minus aqueous। अभी यहाँ पे कट क्या होगा? दोनों तरफ से कैंसिल क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि Cl माइनस जो दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बाकी बचेगा? सो गेट NH4 plus water, NH4 plus water gives what? NH4OH ammonium hydroxide plus you'll get H plus aqueous, ये मिलेगा हमें। So we'll get NH4 aqueous plus water gives NH4OH plus H plus ion। अभी इस H plus ion की वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा। So solution is acidic because of this H plus ions। हम लिखेंगे यहाँ पे कैटायन reacts with the water to produce acidic solution। तो इसके लिए हम इसे हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, राइट? तो कैटायन कौन सा था इसमें? NH4 plus। So कैटायन NH4 plus reacts with the water cation NH4 plus reacts with water to give acidic solution। Hence it is hydrolysis reaction। इसके लिए हम इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं कि कैटायन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है। अब इसका पीएच क्या रहेगा? सो ऑब्वियसली दिस एसिडिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का पीएच जो है
इस केस में 7 से कम रहेगा। सो इस केस में pH जो है वो 7 से कम होता है, तो ये आपको याद रखना है। वाई? बिकॉज इट इज़ एसिडिक सोल्यूशन। हमने पहले से लिखा कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो इन केस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन pH क्या रहना चाहिए? 7 से कम रहना चाहिए। तो ये आप नोटिस कर दो कि इसका pH 7 से कम रहेगा। अगर इसका pH कैलकुलेट करना है तो फिर फॉर्मूला भी होता है एक, तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, दैट इज़ pH ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला हाफ pKw। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ pKw? pKw का वैल्यू 14 होता है, तो हाफ pKw 7 होगा। हमें वैल्यू 7 से कम मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट होगा? हाफ pKb माइनस हाफ log C। तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट pH ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। हाफ pKw 7 होता है, सो यू कैन राइट 7 माइनस हाफ pKb minus half log C. So using this formula you can calculate pH. अभी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज है जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली तो नहीं पूछता है कि क्या रिलेशन होता है KH जो है इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KW जो है इट्स अ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और KB जो है दैट्स कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पे वीक बेस NH4OH था। तो KH KW और KB का रिलेशन क्या है? तो हम लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ओके, तो ये रिलेशन लिख सकते हैं। इन सब का मीनिंग में लिख देता है यहाँ पे। KH इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KW is called ionic product of water, and KB is called dissociation constant of an acid. So dissociation constant of base. KA होता है दैट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। KB लिखा हमने यहाँ पे, तो KB होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सिंस यहाँ पे बेस जो था NH4OH वो वीक बेस है, तो वीक बेस के लिए हमें KB मिलेगा। वीक एसिड के लिए K होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का KB हम लिखते नहीं है बिकॉज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट K फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी नेक्स्ट सॉल्ट लेता है, थर्ड सॉल्ट। सो राइट दिस थर्ड सॉल्ट। थर्ड सॉल्ट लिखेंगे हम सॉल्ट ऑफ अभी इस बार वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड salt of weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base, इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज वीक एसिड हमने ऑर्गेनिक एसिड लिया लाइक CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो उसका सॉल्ट बनेगा CH3COONA। सो दैट्स अ सोडियम एसिडेट। तो हमें सोडियम एसिडेट का हाइड्रोलिसिस करना है। सो राइट हाइड्रोलिसिस दैट्स अ रिएक्शन of this salt with the water, reversible arrow। तो क्या मिलेगा हमें? we'll get CH3COOH, that is acidic acid, plus you'll get what? NaOH, sodium hydroxide NaOH। so according to ionic theory ये जो salt है वो पूरा dissociate हो जाएगा कि this is salt of strong base and weak acid। तो ये sodium salt है। All sodium salts are strong electrolyte,
तो इस हिसाब से पूरा डिसोसिएट होना चाहिए. सो यू कैन राइट CH3CO माइनस aqueous plus Na plus aqueous. It reacts with the water plus H2O liquid to give CH3COH. Now CH3COH is a weak acid, तो dissociate बिल्कुल नहीं होगा, तो हम CH3COH लिखेंगे plus NaOH. NaOH is a strong base, so it will dissociate completely to give Na plus aqueous plus OH minus aqueous. इस तरीके से मिलेगा. तो अभी हम यहाँ पे दोनों तरफ से एक पर्टिकुलर आयन को कैंसिल कर सकते हैं. सो विच आयन वी एबल टू कैंसिल हियर? सो Na प्लस. तो Na प्लस appears both on reactant as well as on product side, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं. तो अभी हमारे पास अनायन रहेगा. सो राइट दैट अनायन, that is CH3COO minus aqueous plus H2O water liquid. What you will get here? You will get CH3COH, एक एसिडिक एसिड मिलेगा, प्लस यू विल गेट OH माइनस आयंस, ये मिलेगा. तो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना वो एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, क्या रहेगा? सो इसका प्रॉपर आंसर हम दे पाएंगे बाय लुकिंग वेदर वी आर गेटिंग मोर H प्लस आयंस और मोर OH माइनस आयंस. ये जो एसिडेट आयन था, दैट इज अनायन, रिएक्ट्स विद द वाटर टू गिव OH माइनस आयंस. इसके लिए ये जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा बेसिक. सो इट गिव्स बेसिक सॉल्यूशन. So we can say cation CH3COO minus here. Sorry, not cation, anion. यहाँ पे can write anion. Anion CH3CO minus reacts with the water. Anion CH3CO minus reacts with water to give basic solution. Anion acetate ion CH3CO minus reacts with the water to give basic solution. Hence, this reaction is hydrolysis. तो हम इसे हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है और अनायन जो है दैट रिएक्ट्स विद वाटर हियर, करेक्ट. तो हमें बेसिक मिलेगा. तो ये बेसिक सॉल्यूशन है. व्हाट अबाउट इट्स पीएच? इसका पीएच क्या रहेगा? सो ऑब्वियसली इट्स पीएच विल बी ग्रेटर दैन 7 से ज़्यादा रहना चाहिए. हमने यहाँ पे लिखा कि ये सॉल्यूशन बेसिक होता है. तो बेसिक सॉल्यूशन में पीएच जो है वो 7 से बड़ा रहना चाहिए. सिंस वी आर गेटिंग OH माइनस सॉल्यूशन इज बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा. नाउ व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन? इसका फार्मूला रहेगा पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW. हम सब जानते हैं हाफ PKW होता है 7. PKW का वैल्यू 14 है, तो हाफ PKW रहेगा 7, और 7 में हम ऐड कर देंगे हाफ pKa प्लस हाफ log C. So by using this formula we can calculate pH of this solution. हाफ PKW 7 होता है, so write 7 plus half pKa plus half log C. तो ये फॉर्मूला रहेगा इसके pH के लिए. Now what is the relation between KH and KW? So you can write KH is equal to KW divided by Ka. तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, इनका रिलेशन रहेगा. तो ये हमारा थर्ड सॉल्ट हो गया. नाउ विल डू फॉर फोर्थ सॉल्ट.
फोर्थ सॉल्ट जो है हमारा, उसके बारे में लिखेंगे. सो फोर्थ सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो यहाँ पे दोनों भी वीक है. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों भी वीक है. यहाँ पे एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है. तो इसका एग्जाम्पल है लाइक CH3COO NH4. दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसिटेट. तो इसका हाइड्रोलिसिस देखेंगे हम. दिस इज अमोनियम सॉल्ट. तो हमें पता है अमोनियम सॉल्ट जो होता है वो पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो सकता है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? सो इट विल डिसोसिएट completely in a water. So it reacts with the water to give what? So it reacts with the water to give acetic acid, that is CH3COH, plus you will get NH4OH. तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा. So we'll get product of acetic acid, that is weak acid, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस रहेगा. तो यहाँ पे दोनों भी वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है. तो अकॉर्डिंग टू आयनिक थ्योरी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पूरा डिसोसिएट होना चाहिए. तो हम लिखेंगे CH3COO माइनस, दिस अमोनियम सॉल्ट. सो इट विल डिसोसिएट कम्प्लीटली टू CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस aqueous plus H2O water liquid. तो इससे क्या मिलेगा हमें? एसिडिक एसिड मिलेगा. नाउ दिस एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, राइट? सो इट विल रिमेन एज इट इज. सो इट विल रिमेन CH3COH aqueous plus you will get NH4OH, ammonium hydroxide aqueous. तो यहाँ पे both cation and anion reacts with the water to produce acidic, basic और neutral solution. Hence this reaction is a hydrolysis. तो यहाँ पे दोनों भी कैटायन और अनायन दोनों भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए हम इसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे. अभी यहाँ पे सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, ये डिपेंड रहेगा इस एसिड के के वैल्यू के ऊपर, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और बेस के बी के वैल्यू के ऊपर. सो बेस का के बी का वैल्यू होता है. अभी यहाँ पे तीन कंडीशन पॉसिबल है. सपोज के ए का वैल्यू बड़ा है के बी से. इफ के ए इज ग्रेटर दैन के बी, तो इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा. सो दिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन. तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच क्या रहेगा? पीएच विल बी लोअर दैन 7 इन दिस केस. सेकेंड हो सकता है के ए इज इक्वल टू के बी. तो इस केस में सॉल्यूशन रहेगा न्यूट्रल. सो इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन. अभी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना रहेगा? सो दैट पीएच इज इक्वल टू 7. नहीं तो थर्ड केस पॉसिबल है, के ए कम हो सकता है और के बी बड़ा हो सकता है. सो इफ के ए इज अ स्मॉलर एंड के बी इज अ बिगर, विल गेट बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन. बेसिक नहीं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो इस केस में पीएच क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर दैन 7. तो ये तीन कंडीशन पॉसिबल है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ कैटायन एंड अनायन. बोथ कैटायन एंड अनायन reacts with the water to give acidic, basic और न्यूट्रल सॉल्यूशन.
So it depends on value of K and Kb, right? So depend on the values of Ka and Kb. So both cation and anion reacts with the water to give acidic, basic or neutral solution. Hence it is hydrolysis. इसे हम हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। अभी इसका पीएच निकालने के लिए कुछ फार्मूला है क्या? तो आंसर है। तो सेम फार्मूला जो पीएच के लिए हमने यूज़ किया था ऊपर, उसी टाइप का फार्मूला है, लाइक हाफ PKW। हाफ PKW कितना होता है? दैट इज़ 7। PKW का वैल्यू 14 है, तो 14 का हाफ 7 हो जाएगा। वी नीड टू ऐड समथिंग हियर, सो विल ऐड हाफ PKA एंड विल सब्ट्रैक्ट हाफ PKB। जैसे ऊपर वाला हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उसमें यहाँ पे फॉर दिस सॉल्ट हाफ PKW प्लस हाफ PK प्लस हाफ log C लिखा था। इट्स अ बेसिक सोल्यूशन है इसके लिए। तो सिमिलरली अगर K और KB के ऊपर इसका pH डिपेंड रहेगा, सो विल राइट हाफ PKW प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। हाफ PKW का वैल्यू कितना रहेगा? सो हाफ PKW का वैल्यू रहेगा 7, सो यू कैन राइट 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKW। अभी KH KW और KA KB का रिलेशन क्या रहेगा? सो वी कैन राइट KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KA KB। ये इक्वेशन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट एक पार्ट इसमें बाकी बचता है कि कभी कभी पूछता है कि वाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टर्बिड एंड हाउ टू रिमूव टर्बिडिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन रहेगा हाउ टू रिमूव turbidity of aqueous copper sulfate solution so how to remove turbidity of aqueous copper sulfate solution? तो इसका आंसर रहेगा हाउ टू रिमूव टर्बिडिटी ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी टर्बिडिटी हम निकाल तब पाएंगे जब हमें इसका रीज़न पता रहेगा कि ये टर्बिड सॉल्यूशन है, पर ये टर्बिड सॉल्यूशन बना क्यों, राइट? सो व्हाई दिस सॉल्यूशन इज टर्बिड, दैट वी शुड डिस्कवर। या इस टर्बिडिटी के लिए जो रीज़न है वो हमें पता रहना चाहिए कि ये सॉल्यूशन टर्बिड है, तो टर्बिडिटी आई किसके वजह से है, दैट वी नीड टू चेक। तो इसका आंसर लिखेंगे हम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द सॉल्यूशन ऑफ CaSO4 turns turbid टर्बिड मतलब धुंधला सा सॉल्यूशन बन रहा है, हमें क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स टर्बिड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ CaSO4 which produce pale blue precipitate of COH twice। कॉपर हाइड्रोक्साइड का पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, तो इस प्रेसिपिटेट की वजह से सॉल्यूशन टर्बिड बन जाता है।
तो इसका हाइड्रोलिसिस लिखेंगे हम। सपोज CuSO4 है, सो CuSO4 रिएक्ट्स विद वाटर, क्योंकि हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं कॉपर सल्फेट का, तो हमने कॉपर सल्फेट को पानी में ऐड कर दिया। तो कॉपर सल्फेट, कुछ कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्ट होगा, ऑब्वियसली सब कॉपर सल्फेट नहीं रिएक्ट होता, पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव्स यू CuOH ट्वाइस। तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्लस यू विल गेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल रहा है यहाँ पर। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आयनिक थ्योरी, कॉपर सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव Cu+2 प्लस SO4 - 2 आयन। कॉपर और सल्फेट आयन मिलेगा हमें, सो प्लस वाटर गिव्स यू व्हाट, गिव्स CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट CuOH ट्वाइस, सॉलिड प्रेसिपिटेट मिला। H2SO4 is a strong acid, so it will dissociate completely to give 2H++ SO4 - 2 आयंस। दोनों तरफ से कौन से आयंस कट हो जाएंगे? सल्फेट आयंस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, Cu+2 + 2H2O gives CuOH twice, copper hydroxide plus 2H+ आयंस, ऐसा मिलेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस प्लस 2H+ एक्वस, ये मिलेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का हमें पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिला, इसकी वजह से टर्बिडिटी है। तो टर्बिडिटी का रीज़न हमने ढूंढ के निकाला कि क्या रीज़न था टर्बिड सॉल्यूशन के पीछे। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने लिखा, इसके वजह से सॉल्यूशन टर्बिड है। तो अगर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को निकाल देंगे तो फिर ये सॉल्यूशन क्लियर बन जाएगा। हाउ टू रिमूव दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट? तो अगर आप सोच रहे हो फिल्टर करके इसको निकाला जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। फिल्टर करके हम CuOH ट्वाइस निकाल देंगे तो Cu+2 अगेन रिएक्ट विद द वाटर, जो क्लियर सॉल्यूशन है उसमें Cu+2 तो रहेगा ही, सो दैट विल अगेन रिएक्ट विद द वाटर एंड अगेन गिव CuOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमेशा टर्बिड रहेगा, तो फिल्टर करके हम इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अभी दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? सो सेकेंड ऑप्शन टू क्लियर दिस सॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे अगर हमने H+ ऐड कर दिया बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H+ आयंस की वजह से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, देन रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन विच विल न्यूट्रलाइज द चेंजमेंट। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है, राइट, कि जो भी हम चेंज करते हैं उसके अपोजिट रिएक्शन करेगा। सो दिस H+ विल रिएक्ट विथ CuOH ट्वाइस टू गिव मोर एंड मोर Cu+2 एंड वाटर। तो रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्लियर बन जाएगा। सो सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड है, हमारे पास टर्बिड सॉल्यूशन है और हमें टर्बिडिटी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्लियर सॉल्यूशन चाहिए था। तो क्लियर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन by adding few drops of concentrated H2SO4, which makes reaction reversible according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमें कॉपर सल्फेट का क्लियर सॉल्यूशन मिल सकता है। इस सॉल्यूशन में हमें कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाता है।
So we completed hydrolysis part of ionic equilibrium.